हाउ यू वेलकम टू चैनल माय। ये मैंने क्या कह दिया? ओहो यार, सारा स्ट्रक्चर का सत्यानाश कर दिया। तो आपने देखा कि जब हमने स्ट्रक्चर की हेराफेरी की तो क्या कन्फ्यूजन राइज हुई। तो भाई ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग भी तो एक लैंग्वेज ही है ना। तो प्रोग्रामिंग का भी एक स्ट्रक्चर है, जब आप उस स्ट्रक्चर की हेराफेरी कर देंगे तो आपका प्रोग्राम वहीं पर खत्म हो जाएगा। मतलब कि कंप्यूटर को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी स्ट्रक्चर को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज क्लास के अंदर कि सिंटैक्स यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम बेसिकली है क्या। तो जवानो, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से आज हमारी प्रैक्टिकल क्लास का आगाज़ होता है। हम देखेंगे कि सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग क्या है और हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो बेसिकली हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टूडियो यूज़ करते हैं वो विजुअल स्टूडियो है, जहाँ पे अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे रन करते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम अभी आपको एक शॉर्टकट बताएंगे कि जिसके ज़रिए आप अपनी प्रैक्टिस को जारी सारी रख सकते हैं। ये शॉर्टकट ना बताए तो गूगल पे आपने जाना है, यहाँ पे, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे, क्योंकि हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे सी प्लस प्लस, और यहाँ पे आ गया सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर, क्योंकि मैं अक्सर बात इसे यूज़ करता रहता हूँ, इसलिए उसने पहले ही दे दिया सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर। आप इसे सर्च करेंगे यहाँ पे इस तरह, और ये हमारे पास यहाँ पर सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर आ गया है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज विच अपीयर्स। बस थोड़ा जीटी रोड के करीब है, इसलिए आपको वॉइस आ रही है, इग्नोर दैट। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर। तो यहाँ पे अब आपको ये सोच रहे होंगे कि ये कंपाइलर क्या चीज़ है। तो कंपाइलर मैं आपको समझा देता हूँ। कंपाइलर बेसिकली क्या होता है। कंपाइलर एक सिंपल एक ट्रांसलेटर है, जो कि ट्रांसलेट करता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर के साथ, ताकि वो कंप्यूटर को बता सके कि हम बेसिकली चाहते क्या है। अंडरस्टैंड। इसकी बहुत रिलेटेबल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब दो ममालिक के वज़ीर आज़म आपस में कहीं पर मिलते हैं, उनके मुल्क की दौरे होते हैं, तो जब वो आपस में बैठते हैं, तो वहाँ पर अगर एक चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर एक यूएसए के हैं सपोज, या किसी और कंट्री के हैं, और वो एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वहाँ पर बात कैसे होगी। तो वहाँ पर एक ट्रांसलेटर होता है, एक पर्सनैलिटी ट्रांसलेटर के तौर पे होती है, जो कि उनकी स्टेटमेंट को दूसरे साहब तक ट्रांसलेट करके पहुंचाते हैं कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। सेम यही फंक्शन, यही रोल यहाँ पर ये वाला कंपाइलर परफॉर्म करता है, ताकि वो कंप्यूटर को बता सके कि आप बेसिकली उससे चाहते क्या हैं। तो आई होप कि आप मुकम्मल तौर पे समझ चुके होंगे कि कंपाइलर का यहाँ पे क्या काम है। तो हम बेसिकली सिंपली यहाँ पर ऐसे ये ऑन कर लेते हैं। ये जी आपके सामने ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर आ चुका है। यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ताकि मैं आपको शुरू से समझा सकूँ। चलें जी, अब हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि मैंने लिखा क्या है। तो जी, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये इस वक्त जितनी भी ये लाइंस आपको ये लिखी हुई नजर आ रही हैं, ये 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 और ये जो बीच हमने ब्रैकेट्स कर ली, ब्रैकेट्स हमने एक ओपनिंग कर ली ब्रैकेट है और एक क्लोजिंग कर ली ब्रैकेट है, और ये रिटर्न जीरो, ये जो भी आपको इस वक्त नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये है प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज के अंदर ये यूज होगा। लाइब्रेरीज चेंज होगी, हम देखते हैं लाइब्रेरीज भी क्या है, इंशाल्लाह आगे आके आपको समझाएंगे वो चीज़ें। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना चाहता, बेसिक अभी हम रखते हैं, ताकि आप जो है इंजॉय कर सके और समझ सके कि हम कर क्या रहे हैं। तो अब इन लाइंस को जो मैंने लिखी है, अभी आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या लिखा है, तो सर के ऊपर से गुजर गया, नहीं गुजरेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। फर्स्ट लाइन अगर आप बोल सकते, क्या मैंने लिखा है, इंक्लूड IO स्ट्रीम, IO ये लिखा है मैंने, IO एंड देन स्ट्रीम, ठीक, इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो इंक्लूड IO स्ट्रीम आपको नजर आ रहा है, ये इंक्लूड IO स्ट्रीम, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये लाइन क्या हमें बताना चाह रही है। ये लाइन बेसिकली कंप्यूटर को कुछ, गौर कीजिएगा, ये लाइन बेसिकली कंप्यूटर को कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट्स और टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता रही है। समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने इंक्लूड IO स्ट्रीम लिखा है, ये कंप्यूटर को पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड, आप एलिमेंट्स ले लें या आप टर्मिनोलॉजीज है, वो तमाम चीज़ें जो हम बाद में प्रोग्राम में यूज़ करेंगे या जिसकी प्रोग्राम को ज़रूरत पेश आएगी, वो तमाम टर्मिनोलॉजीज, वो तमाम टर्म्स, वो तमाम एलिमेंट्स पहले से ही प्रोग्राम को ये लाइन बता देगी, रीडिफाइन कर देगी, प्री डिफाइन कर देगी। आप इसे ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, जो IO स्ट्रीम लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे भी, आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि ये एज अ डिक्शनरी कंप्यूटर के लिए काम करता है। अभी फिर से हम उसी एग्जांपल पर आ जाते हैं कि जैसे हमने पहले कुक की बात की, भाई ये कुक और कुकिंग ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी बिकॉज़ आई एम फूड क्रेज़र तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो कुकिंग की चीज़ें आप बार-बार रिपीट होने लगी हैं। अब फिर से रिपीट होती है, देखें जिस तरह आपने पहले हमने कुकिंग की बात की, तो भाई कुक के पास भी तो कोई ना कोई रेसिपी बुक होती है ना, तो भाई ये रेसिपी बुक है कंप्यूटर की, समझ आ गई होगी अब। ये क्या है, रेसिपी बुक है भाई, जिसके अंदर क्या लिखे हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स पहले से प्री डिफाइंड है, मसाला जब पहले से प्री डिफाइंड है कि भाई आपने ये एलिमेंट्स बाद में जरूरत पड़ सकती है प्रोग्राम को, ताकि बाद में अगर हम वो यूज करें तो प्रोग्राम ये ना कह दें कि भाई ये तो मैं पता ही नहीं है, ये आप कहाँ से कोई चीज़ ले आ रही है, तो मौजूद ही नहीं है, इसका तो मुझे कोई इल्म ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये आयो स्ट्रिंग है बेसिकली, ये कंप्यूटर की क्या है, एक डिक्शनरी है। इसके नीचे यहाँ पर ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ये जो यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, इसके बारे में भी अभी फिलहाल इतना जान लें कि यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी ये भी एक लाइन है इंक्लूड आइसक्रीम की तरह, जो कि बेसिकली यूज होती है हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये भी उसे कोई ना कोई प्री डिफाइंड एलिमेंट्स के बारे में बताती है। राइट, तो ये दो लाइंस आप यहाँ से मेमोराइज करने की, ये जो दो लाइंस हैं ये कंप्यूटर को प्री डिफाइंड एलिमेंट्स और टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताने में यूज होती हैं, काम आती हैं, ताकि कंप्यूटर बाद में कोई एरर ना दे जब हम कोई टर्म या कोई टर्मिनोलॉजी कोई चीज़ हम जहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी हमें प्रोग्राम को जरूरत हो। राइट, तो ये दो लाइन्स और ये एज इट इज़ ही आएंगी मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के अंदर, बल्कि अब देखेंगे कि आगे जब आगे इंशाल्लाह हम पाइथन को जब हम करेंगे, अभी हम सी प्लस प्लस पर बाद में पाइथन के बारे में बात करेंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको हर किसी में ऑलमोस्ट यही नजर आएगा। तो पहली दो लाइन्स आई थिंक अब क्लियर हो चुकी होंगी। थर्ड लाइन जो यहाँ पे हमने लिखी है, इंट मेन, ये क्या लिखा हुआ है, इंट मेन। ये इंट मेन का मतलब क्या है, मेन यानी मेन, इंट मेन ये क्या है, यहाँ से आपका मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है, आपका मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। हमने कंप्यूटर को बता दिया, डिक्शनरी उसके हवाले कर दी, हमने कुक को एक रेसिपी बुक दे दी, ठीक है, हमने उसे उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स की इन्फॉर्मेशन थी हमने वो दे दी कुक को। अब देने के बाद भाई यहाँ से बाउंड्री शुरू हो गई है, ये उसका किचन है, यहाँ पे हमने उसे एंटर कर दिया, भाई ये तू जाने तेरा बावर्ची खाना जाने, और हमने जो दे दिया सब कुछ, अब तू यहाँ पर इंप्लीमेंट कर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। मैं रिलेटेबल एग्जांपल्स इसलिए यूज़ करता हूँ कि रिलेट करना आसान हो जाता है आपको। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करूँ, रिलेटेबल लैंग्वेज के अंदर, लेमेंस लैंग्वेज के अंदर, बेसिक बिगिनर लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझाऊँ, ताकि अगर कोई स्कूल लेवल का भी है तो वो भी समझ जाए। ठीक है, ताकि हम सबको साथ लेकर चलें। तो यहाँ से बेसिकली आपका असल काम शुरू हो रहा है। ये जो चार दीवारी, वैसे तो चार दीवारी होती है, ये दो दीवारी है ये दो दीवारी यहाँ से शुरू हो रही है, जिसके अंदर अब आपके सारे काम होंगे, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप इसी ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो ओपन ब्रैकेट है करली ब्रैकेट और ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, याद रखिएगा, इसे कभी मत भूलिएगा। आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, जितना आप जब कोड लिखेंगे, आपका वो तमाम का तमाम अगर इंप्लीमेंट होगा तो इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर इंप्लीमेंट होगा। इसकी एग्जांपल आप याद रखने के लिए आप ये लगा सकते हैं कि जिस तरह आपका घर है, आप अपने घर के अंदर अपनी रूटीन के मुताबिक से उठते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, जो भी आपकी रूटीन है आपने वो आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर के अंदर। लेकिन अगर आप किसी फैमिली रिलेटिव के घर गए हैं या आप किसी नेबर के घर में गए हैं, तो वहाँ जाकर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी रूटीन को बरकरार रख सकें, क्योंकि उनके अपने कुछ डिकोरम है, उनके अपने कुछ एल्गोरिथम्स हैं अपने घर को लेकर, रूल्स उनके पहले से डिफाइन है, तो वहाँ पर आप अपने रूल्स नहीं बना सकते। आपके लिए आपकी घर की चार दीवारी जिसके अंदर अपने रूल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अपने मुताबिक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके प्रोग्राम की भी एक दो दीवारी है। हाँ, तो ये दो दीवारी जिसके अंदर प्रोग्राम जो है अपने आप को इंप्लीमेंट करा सकता है, इससे बाहर अगर आप करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आपका मेन के नाम से फंक्शन है जो कि स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आप सारे जो है काम करेंगे, जितना भी कोड आप लिखेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, इन्हें आप एक्सटेंड कर सकते हैं जितना आप कोड आप लिख रहे हैं उनके हिसाब से। इन लाइन्स के बारे में परेशान होइएगा, ठीक है, अगेन मुझे पता है बहुत परेशान करने वाली पीछे आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन डोंट वरी, इंशाल्लाह आई विल फिक्स इट। तो अच्छा, अगेन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन लाइन्स से आप परेशान मत होइएगा कि जी इतनी लाइन्स क्यों आ रही हैं। मैसेज मैंने कर दी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी लाइन्स करके आते हैं समझाने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना पक जाए, आपको क्लियरली हर लाइन नजर आए। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि जिस तरह आप आगे बढ़ेंगे, हम प्रोग्राम को समझेंगे, प्रोग्रामिंग के अंदर हम जब डेप्थ टाइप लेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, और आप इंशाल्लाह जब आगे एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे, तो एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्रोग्राम जो कोड वो लिख रहा है वो बहुत ज़्यादा लोड लेने वाला ना हो। और वो लोड सबसे ज़्यादा कब लेता है, जब आप जितनी ज़्यादा स्पेसिंग रखते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन जब आप एक्चुअली में इंप्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अभी की बात नहीं है, जब ये आगे हम जब इंशाल्लाह आप जब आगे प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप चले जाएंगे, जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे, जब आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ओके, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मेन के फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया, हमारी कर्ली ब्रैकेट्स हैं जो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ पहले। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, और आगे मैं लिखता हूँ ये सी आउट। अब ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है, व्हाट इज दिस सी आउट। ये सी आउट क्या है, क्योंकि हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज करें, हमने सी का वर्ड इस्तेमाल किया सी प्लस प्लस के अंदर, और आउट का मतलब है आउटपुट। याद रखिएगा, आपका प्रोग्राम दो चीज़ों के दरमियान रिलाई करता है, एक आउटपुट और एक इनपुट। क्या चीज़, एक आउटपुट और एक इनपुट। एक आप आउटपुट देते हैं और एक फिर आप इनपुट देते हैं। आउटपुट जो है वो आप नहीं देते, बेसिकली वो कंप्यूटर, आप मतलब कि आप कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई तुमने आउटपुट क्या देनी है, आपको वो आउटपुट कंप्यूटर देगा। या मैं इसे आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि जिस तरह एक प्रिंटर है, आप प्रिंटर के अंदर अपना लिखा हुआ कुछ भी, आप कोई डॉक्यूमेंट है, आप कोई प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप मशीन में डालते हैं, वो दूसरी तरफ से प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। इसी तरह प्रोग्राम के अंदर भी आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं
कोई भी जो आप आउटपुट कंप्यूटर से लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कंप्यूटर में आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, प्रिंट होकर आपके सामने आए, उससे हम आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे हम आउटपुट देंगे कंप्यूटर को कि भाई ये हमें प्रिंट करके दे दो, ठीक है। और उसके जवाब में जब आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे होते हैं कि जिसके अंदर कम्युनिकेशन हो बिटवीन द यूजर एंड द योर सॉफ्टवेयर जो आपने बिल्ड किया है, जो आपने प्रोग्राम बनाया है, तो वहाँ पर आउटपुट और इनपुट की सारी गेम होती है। वहाँ पे कंप्यूटर आउटपुट देता है और जवाब आप इनपुट देते हैं। फिलहाल अभी इनपुट में ना फंसे, इनपुट को इंशाल्लाह जब हम अगली क्लास वेरिएबल्स पर की बात करेंगे, अभी हमारी अगली क्लास आएगी इसमें हम वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, उसके अंदर हम इनपुट को भी स्टडी कर लेंगे कि बेसिकली इनपुट क्या है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आउटपुट को देना देना सीखते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि आउटपुट कैसे देते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन लिखता हूँ, माई नेम इज अली मेहदी। ओके, माई नेम इज अली मेहदी, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहाँ मैंने लिख दिया माई नेम इज अली मेहदी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि ये रन करे। देखिए एरर आ गया। क्या एरर आया? देखें, कह रहा है माई वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब यहाँ पर क्या मसला आ रहा है? देखिए इसने कहा कि आपकी इस स्टेटमेंट के अंदर मसला है। क्या मसला है अभी इसे क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको अब आप देखिएगा क्या ये एरर आ गया। इस एरर को कैसे खत्म करना है मैं बताता हूँ कि एरर आया कौन सा है। इस एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। कौन सा एरर है ये? सिंटैक्स एरर। देखिए मैंने ये लिखा, मैंने में से सी आउटपुट लिखा, लेकिन आपने देखा इसने कह दिया कोड एक्साइटेड विद एरर्स के एरर आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे एरर किस चीज़ का है? ये आया है सिंटैक्स एरर, यानी आपके स्ट्रक्चर में कोई मसला है, आपके सिंटैक्स में कोई मसला है। सिंटैक्स में क्या मसला है अभी इसे क्लियर कर देते हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ now this and then here I will write this, okay, and then अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक सेमी कॉलन, राइट। अब देखिए मैंने क्या किया, माई नेम इज अली मेहदी, यहाँ पर मैंने लगा दिए दो, यहाँ पे इन्हें क्या कहते हैं इन्वर्टेड कोमास, हाँ, और यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेटरी मार्क, सॉरी एक्सप्लेनेटरी मार्क कह रहा हूँ, यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा दिया। अब मैं यहाँ पर जब इसे रन करूँगा, लेट्स सी, रन किया, देखें कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। कोड सक्सेसफुली क्या हो चुका है? एग्जीक्यूट हो चुका है। क्या कोड हो चुका है? सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ओके। ये अब क्या हुआ, ये कैसे हमने किया? देखिए पहले आया था सिंटैक्स एरर। जब वो सिंटैक्स एरर किस चीज़ की वजह आया कि यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहा था ये चीज़ें जो हमने बाद में ऐड की, ये इन्वर्टेड कोमास एंड देन दिस सेमीकोलन, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सेमीकोलन है यहाँ पे, अगर मैं सेमीकोलन की बात करूँ तो इस सेमीकोलन को हम कहते हैं यहाँ पर, ये सेमीकोलन किस तौर पर काम कर रहा होता है? ये सेमीकोलन यहाँ पर आपने जो भी लिखा है उसे टर्मिनेट कर रहा होता है। आपके कोड को टर्मिनेट करने की जो जॉब है वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है? वो आपका ये सेमीकोलन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ही नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पर जो आपको इन्वर्टेड कोमास नजर आ रहे हैं, ये इन्वर्टेड कोमास क्या कहते हैं? ये इन्वर्टेड कोमास बेसिकली प्रिंटर का काम करते हैं, जो कि आपके लिखे हुए इस कोड को जो भी आपने लिखा है इसे प्रिंट करते हैं यहाँ पर, राइट। क्या क्या जॉब है? ये जो यहाँ पर आपको सेमीकोलन नजर आ रहा है ये टर्मिनेट करता है आपके कोड को, जबकि जो यहाँ पर आपको दो सेमीकोलन नजर आ रहे हैं ये आपके प्रोग्राम को क्या करते हैं? प्रिंट करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर, राइट। यही प्रॉब्लम आ रही थी, हमने ये नहीं लगाई तो क्या हो रहा था, ना हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो पा रहा था, ना ही वो प्रिंट हो पा रहा था। तो दैट इज, तो इसे इसे हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स या सिंटैक्स, कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं सिंटैक्स, कुछ कहते हैं सिंटैक्स, यू वांट व्हाट यू वांट, आप वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर हो गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सी, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब मैंने डबल एम डाल दिया, राइट। मैंने क्या डाल दिया? डबल एम। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, यानी अगर आपने कोड के अंदर स्पेलिंग में कोई चेंज लेकर आते हैं तो उससे प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आपके इन्वर्टेड कोमास के अंदर अगर हो भी जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। लेकिन अब देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अभी से दोबारा करते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर बल्कि यहीं पर कर देते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पर डबल टी लगा दिया। अब देखें एरर क्या आ चुका है? एरर आ चुका है। देखिए इसने कहा सी आउट टी वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। क्यों एरर क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। इसका मतलब कि कोड से बाहर जो आप लिख रहे होते हैं उसके अंदर अगर स्पेलिंग मिस्टेक आप कर देंगे तो आपका कोड एक्साइटेड विद एरर्स हो जाएगा, यानी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, राइट। तो इस एरर को, ये जो अब एरर आया, इस एरर को क्या कहते हैं? ये भी सिंटैक्स एरर की एक टाइप है, इसे हम ग्रामेटिकल एरर कह देते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ग्रामेटिकल एरर। जो हमने पहले पढ़ा वो सिंटैक्स एरर था, होता ये भी सिंटैक्स, क्योंकि सिंटैक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन इसे हम मोस्ट प्रिसाइजली हम इसे ग्रामेटिकल एरर कह देते हैं कि यहाँ पे ग्रामेटिकली आपने प्रॉब्लम कर दी है भाई, आप ग्रामर के अंदर तो स्पेलिंग है ही नहीं, तो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, तो ये ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है। तो अभी तक हमने एरर्स को पढ़ा इसी क्लास में, दो ही एरर्स हमने पढ़ने थे जो मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से दो एरर? पहले एरर जो था वो कौन सा था? वो था सिंटैक्स एरर, यानी सिंटैक्स के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, आपने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाई, तो उनसे रिलेटेड कोई भी अगर कोई एरर आता है तो वो सिंटैक्स एरर है, ठीक है। और दूसरे एरर को जो हमने समझा है वो क्या है? वो है ग्रामेटिकल एरर, यानी यहाँ पर ग्रामेटिकली कोई ना कोई मिस्टेक लाई कर इसकी वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है।
तो इसे दोबारा से एग्जीक्यूट कर देते हैं। मैं यहाँ पर इसे दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, सी आउट, और यहाँ पर स्पेलिंग पूरी लग रही है, ये भी सही कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे, और अब मैं इसे रन करता हूँ। नाउ आवर प्रोग्राम इज कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड, राइट। तो होप सो आज की क्लास आपको याद तक समझ आई होगी। याद रखिएगा, पहले प्रैक्टिकल क्लास नहीं हो रही थी, हम सिर्फ चीज़ों को थोरली समझ रहे थे, थ्योरी के जरिए समझ रहे थे। अब हम चूंकि प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसे प्रैक्टिस करें। सिर्फ देखने से ये ना हो कि आप देख के कहीं जी कल करूँगा परसों करूँगा, तो वो टाइम नहीं आने वाला। आपने देख लिया तो ज़रूर इसे परफॉर्म करें ताकि आपको ये ज़ुबानी याद हो जाए, अज़बर हो जाए। ये स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको अज़बर होना चाहिए। ये जब भी आपसे कहा जाए आप फटाफट बगैर सोचे लिख दें। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर मैं अगर ये लाइन्स में हटा दूँ, लेट्स, मैं ये लाइन्स खत्म कर देता हूँ। तो ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। ये इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग इसमें एसटीडी, इंट मेन, ये करली ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैशटैग का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि कोई भी आप अगर कमांड दे रहे हैं उसके आगे प्रिंटर के तौर पे ये सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, टर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आज हमने जो सिंटैक्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। आज मुझे पता है कि ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल परफॉर्म करना तो उसमें थोड़ा बहुत लंबा तो चलता ही है। तो आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।